सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जिनको टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए या शॉर्ट टर्म में उसको सेल कर देना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनको टाटा का आईपीओ अलॉट हुआ है 500 के रुपीज़ में, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि इस आईपीओ की अलॉटमेंट का हम इंतजार कर रहे थे 3-4 दिन से और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग आईपीओ था। तो अलॉटमेंट मिलना बहुत ही बड़ी लक की बात है। तो वो बहुत लकी है जिनको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको केवल एक ही बात बोलूँगा कि इसकी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसकी केवल एक ही स्ट्रेटेजी है, होल्ड होल्ड एंड होल्ड, बस। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। फिर भी हम बात कर लेते हैं क्यों क्यों इसको होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 375 रुपीज़ का चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 875 रुपये लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत ही कम लिस्टिंग मानता हूँ मैं इसकी। क्योंकि देखिए, आज इरेडा की यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। इरेडा का जो ग्रे मार्केट था वो 37% का था और 56% पे यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। ये तो प्री ओपन मार्केट में है, लेकिन जब 10 बजे यहाँ पे लिस्टिंग हुई तो वो 70% के प्रीमियम पे यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी 54 रुपीज़ पे, है ना। तो हम ये मान रहे थे कि इसकी लिस्टिंग होगी 42-43 रुपये पे, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ऊपर ज़्यादा लिस्टिंग हुई है। यानी मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे हैं इस टाइम पे, अच्छे आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं ये आईपीओ इस टाइम पे, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि 75% तो मिनिमम इसकी लिस्टिंग प्राइस है। यहाँ पे इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है ना, 85 से लेकर 100% तक या 100% से भी ऊपर तक की इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके लिस्टिंग के चांसेस बन रहे हैं वो 875 नहीं, इसके लिस्टिंग के चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की इसकी लिस्टिंग होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जिनको मिला है उनकी, है ना। तो यानी कि आपका पैसा यहाँ पे सिंपली डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाटा के जो कंपनी है वो ये आईपीओ इतना ज़्यादा डिमांडिंग क्यों है। क्योंकि टाटा की जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक 5 ईयर का रिटर्न आप इन स्टॉक का देख सकते हैं। सभी टाटा कंपनी है। टीसीएस का देखिए, टाटा स्टील का देखिए, टाटा मोटर्स का देखिए, आपका 100% से अबव है। टाटा ईएलएक्सआई का देखिए, टाटा कम्युनिकेशन का देखिए, टाटा कॉफ़ी का देखिए, आप इन सब का रिटर्न देखिए कितना 100% से भी ऊपर है। बस ये है कि आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैंने यहाँ पे होल्ड बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने या 3 महीने के लिए, आपको लंबा टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बनने वाला है। और देखिए, यहाँ पर टाटा का जो आईपीओ आया है, ये टाटा का ये 18 साल बाद में टीसीएस के बाद में आईपीओ आया है। तो यहाँ पे देखिए टाटा की कंपनी के जो शेयर्स है उनको देखिए, टीसीएस की देखिए 2497% ये आईपीओ बढ़ा है, कंपनी बढ़ी है। टाटा स्टील का देखिए 4208%, यानी हज़ारों के अंदर परसेंटेज के अंदर इसके अंदर ग्रोथ हुई है। टाइटन देखिए 50,649%। ये कब से है? जब इसकी लिस्टिंग हुई है ना, लिस्टिंग सन 1999 से लेकर अब तक का ये है। यानी कि आप सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने लिए नहीं, आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है तो आपको यहाँ पे एक भी शेयर को होल्ड नहीं करना है, यानी कि सॉरी, होल्ड मतलब सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। क्योंकि बहुत ही कम प्राइस, यानी 500 की प्राइस पे आपको मिला है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करते हो तो बहुत जल्दी ये 1500 से 2000 रुपये भी बनने में टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना है। अब कई इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको होल्ड करने की आदत नहीं होती है, वो जल्दी यहाँ पे सेलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर उनको 90% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट है, उनका पैसा डबल हो रहा है। अगर 15,000 रुपये उन्होंने लगाए हैं, उनके 15,000 के 30,000 रुपये यहाँ पे बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 15,000 रुपये में शेयर्स को बेच सकते हैं, तो यहाँ पे उनके 100% का प्रॉफिट बन जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने पैसा लगाया है पूरा, वो अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं, 15,000 रुपये अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। हम एफडी भी करवाते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं है 5 साल तक। तो 15,000 रुपये अगर आपके इन्वेस्टेड है, अगर आप ये इससे ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो बहुत अच्छे शेयर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टेड है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए, आपका पैसा बहुत अच्छा बनने वाला है टाटा के आईपीओ के अंदर। टाटा के किसी भी आईपीओ ने, टाटा के किसी भी कंपनी ने, टाटा के किसी भी शेयर ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आप ये देख सकते हैं इसके जो आईपीओ आते ही इसकी डिमांड हुई है, जो इसकी सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि क्या डिमांड थी इस आईपीओ की। तो जिनको मिला है तो वो तो लक्की लोग हैं, यहाँ पे निकालने की गलती मत करिए। आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। अब बता देता हूँ जिनको आईपीओ नहीं मिला है वो क्या कर सकते हैं। तो जिनको आईपीओ नहीं मिला है
तो लिस्टिंग जैसी लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग पे आप वेट करिए। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसकी प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस है अचानक उसकी कम हो जाए, एक 5% 10% कम हो जाए, तो आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो जिस प्राइस के ऊपर ये लिस्ट होता है उस प्राइस में आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लेकर उसको भूल जाइए, आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो जिनको नहीं मिला है वो भी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर प्री ओपन मार्केट में बाय कर सकते हैं, या लिस्टिंग होने के बाद भी 10 बजे बाद में बाय कर सकते हैं। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 30 नवंबर की लिस्टिंग डेट है। 10 सुबह 9 बजे ये प्री ओपन में ओपन हो जाएगा, 9 से लेकर 9:45 तक, और 10 AM पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा IPO आपको अलॉट हुआ है दोस्तों। आप इसके अंदर अगर एक भी शेयर निकाल देते हैं तो बाद में जाके आपको दुख हो सकता है इसका। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।